नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस भी ज़्यादा नहीं है और सबसे अच्छी बात कि इस वैकेंसी में कंपटीशन कम रहता है, काफ़ी कम बच्चे इसके एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई कम कंपटीशन वाली गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। एग्जाम्स अहेड भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है जिसके अंदर 1700 से भी ज्यादा पद है, ये निकाली है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत होगी 9 जनवरी से। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि इसका नोटिस जारी हो गया है और वो नोटिस मैं आपको दिखा भी दूंगा, दे भी दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि भाई 9 जनवरी से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 8 फरवरी, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो 1733 आपकी टोटल सीट है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी 10वीं पास वार्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वैकेंसी में मेल फीमेल आप दोनों अप्लाई कर सकते हो मात्र 10वीं पास होने पर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 12वीं पास ग्रेजुएट ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कोई भी कर सकता है, कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है, तो पे भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी देखो डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं है। आप देख सकते हो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100, वहीं पे एससी एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड की 50। ठीक है ना, तो कैटेगरी के ऊपर फी आपकी डिपेंड करती है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसके पेपर में कम बच्चे बैठते हैं और कंपटीशन कम रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहां पे ना आपका एग्जाम से पहले फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे नहीं, कुछ ही बच्चे करेंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वही यहाँ पे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके एग्जाम में कम ही बच्चे बैठ पाते हैं और कंपटीशन भी कम ही होता है। बाकी बात करें कि फिजिकल टेस्ट में होता क्या है, आपको करना क्या है, तो देखो फिजिकल में आपकी रनिंग होती है। ठीक है, अगर आप मेल हो तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है। क्लियर, और बाकी बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 से लेके 19 तक। 16, 17, 18, 19 इन पेजेस पर आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। बाकी चले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, सभी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
तो देखो अभी मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे आ चुका हूं, जहां पे आपको एग्जाम के बारे में बताया हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सही करोगे तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, और कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 होता है भाषा ज्ञान का, जिसके अंदर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से पूछे जाते हैं 80 और इंग्लिश से 40, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे 30% मार्क्स लाने होते हैं, और आपका ये जो पेपर 1 है ये बस क्वालिफाइंग ही है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते। तो अगर आप 30% भी ले आओगे मिनिमम तो आपका ये इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी बात करते हैं पत्र 2 यानी पेपर 2 की, तो इसके मार्क्स जुड़ते हैं, इसलिए आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। ये जितने भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम दिख रहे हैं ना, जितनी भी भाषाओं के नाम दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। मान लो मेरी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है, मान लो इंग्लिश अच्छी है तो मैं अंग्रेजी को सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे मेरे से 100 क्वेश्चन इंग्लिश से ही पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम मेरे को दिया जाएगा। ऐसी मान लो किसी की हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी सिलेक्ट करे, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चन हिंदी भाषा से आएंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ऐसी आपके पास ऑप्शन है, ये सभी भाषाओं के नाम है और आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। और यहाँ पे भी क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाने होते हैं, बाकी आप ज्यादा मार्क्स लाना, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्शन में काउंट होते हैं, यानी जो मेरिट है वो इसके बेस पे बनाई जाती है। इसके अलावा आपका जो लास्ट है वो है पत्र 3 यानी पेपर 3, जिसके अंदर सामान्य अध्ययन से 40, जीके से 50, सामान्य गणित यानी मैथ से 10 और सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल देखोगे तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। यहाँ पे भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाने, बट आप ज्यादा लाना, क्योंकि पत्र 2 यानी पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों के बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। बाकी एक बार आप देख भी लो कि यहाँ पे मिनिमम कितने % मार्क्स लाने होते हैं। यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 40%, वहीं पे SC ST को 32%, महिलाओं को भी 32%, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन्हें लाने होते हैं 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को मिनिमम 30%, ठीक है ना। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको लाने ही होते हैं। अगर इससे कम लाओगे तो समझ लो कि आप फेल हो, आपको रिजल्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखो फिजिकल टेस्ट में आपको तो रनिंग करनी होती है, बट वो आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह भी देखते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप जान लो। अगर आप मेल हो और आप आते हो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं पे अगर आप SC ST के मेल हो तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। ये बात हुई सभी मेल्स की। अब बात करते हैं फीमेल की। तो देखो फीमेल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सभी कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी जो हाइट मांगी गई है वो है 148 सेंटीमीटर। कम से कम आपकी इतनी हाइट हो तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। क्लियर? बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। आपको भी यही चेक करना है कि भाई 1/8/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन, ठीक है। अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। बाकी चलो उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का। अगर आप OBC हो और मेल हो तो आपको मिलता है 2 साल का, और अगर फीमेल की OBC हो तो आपको मिलता है 3 साल का, ठीक है ना। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो आपको तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। एंड बात करें एक्स सर्विसमैन की तो आप लोग यहाँ पे 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई करते कैसे हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com।
ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब को नहीं बल्कि सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब का कॉलम। इसके अंदर जितनी भी वैकेंसी बताई हुई है ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट है, हाल ही में आई है, ठीक है। तो इन सभी गवर्नमेंट जॉब को भी आप एक बार जरूर देखना और जो भी पसंद आए उसके लिए अप्लाई करना। और बाकी क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप बस उस पर क्लिक करना। जैसे 12th पास की देखनी है तो 12th पास पे क्लिक करो। सारी गवर्नमेंट जॉब आपको 12th की दिखेगी। बाकी चलिए इस वैकेंसी की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहां पे लिखना है वैकेंसी का नेम। तो आप बस JSSC लिख के सर्च कर देना और उसके बाद आप देखोगे कि ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन हुआ है इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। तो पहले से अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो थोड़ा सा नीचे आने पे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो न्यू नोटिस जारी हुआ है इसी में यहाँ पे डेट मेंशन है कि 9 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। और बाकी अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बट यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है और एग्जाम सेंटर है ये दोनों चीज आपकी झारखंड राज्य में रहने वाली है, ठीक है। अप्लाई अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, सीटें भी काफी ज्यादा है और कंपटीशन भी कम रहेगा। इसलिए आपके जितने भी बेरोजगार दोस्त हैं सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो इस वैकेंसी का फॉर्म भरें और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो शेयर आपको जरूर करना है, दूसरों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।